मणिकर्णिका का अर्थ क्या है? मणिकर्णिका का अर्थ नाम में ही छिपा है। भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ प्रकट हुए तो माता पार्वती के कान से एक मणि इसी स्थान पर गिरी। अंतिम अग्नि ब्राह्मण नहीं, डोम समुदाय क्यों देते हैं? मणिकर्णिका में हर व्यक्ति बराबर माना जाता है। यहाँ जाति या पद नहीं, सेवा और परंपरा महत्वपूर्ण है। लेकिन मणिकर्णिका में जो श्मशान की होली होती है वो पूरी दुनिया से इतनी अलग क्यों मानी जाती है? लेकिन मणिकर्णिका में श्मशान की होली राख से खेली जाती है। यह शोक या उदासी का प्रतीक नहीं बल्कि सत्य का उत्सव है। जब तो क्या मनुष्य महाभारत काल से भी पहले यहाँ अंतिम संस्कार होते रहे हैं? हाँ, शास्त्रों के अनुसार महाभारत काल ही नहीं बल्कि उससे भी पहले मणिकर्णिका में अंतिम संस्कार होते रहे हैं। नमस्कार आप सभी को। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां लोग जाना तो नहीं चाहते लेकिन जहां जाकर अमर हो जाना चाहते हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे काशी के मणिकर्णिका घाट के बारे में। कहा जाता है कि यहाँ मृत्यु मोक्ष का द्वार बन जाती है। यहाँ की अग्नि कभी शांत नहीं होती, दिन हो या रात चिताएं निरंतर जलती रहती हैं। लेकिन प्रश्न ये है, क्या ये सब केवल अंधविश्वास है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा सत्य? या फिर क्या मणिकर्णिका किसी ऐसे दिव्य रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है जिसे समझने के लिए केवल देखना नहीं, अनुभव करना पड़ता है? यदि आप इस सत्य को जानना चाहते हैं, यदि आप जीवन और मृत्यु के बीच छिपे इस रहस्य को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आज उपस्थित हैं मणिकर्णिका के जाने माने अघोरी विवेक जी। नमस्कार विवेक जी, आप कैसे हैं? हम ठीक हैं, बस दुनिया थोड़ी ज्यादा बेचैन लग रही है। तो लोग पूछते हैं अघोरी डरावना क्यों होता है? अरे हम डरावने नहीं हैं, हम बस वो याद दिलाते हैं जिसे लोग भूलना चाहते हैं कि सबको एक दिन शांत होना ही है। जी, सबसे पहले आप लोगों को बताइए मणिकर्णिका का अर्थ क्या है? मणिकर्णिका का अर्थ नाम में ही छिपा है। मणि यानी रत्न और कर्णिका यानी कान की बाली। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने यहां तपस्या की थी। जब भगवान शिव और माता पार्वती यहां प्रकट हुए तो माता पार्वती के कान से एक मणि इसी स्थान पर गिरी। उसी मणि के कारण इस तीर्थ का नाम पड़ा मणिकर्णिका। इसलिए यह केवल शमशान नहीं बल्कि देवताओं द्वारा स्पर्श किया गया एक पवित्र स्थल है। जब मणिकर्णिका इतना प्राचीन और पवित्र स्थान है, तो क्या महाभारत काल से भी पहले यहाँ अंतिम संस्कार होते रहे हैं? और क्या यही कारण है कि इसे दुनिया का सबसे पुराना चलित शमशान कहा जाता है? हाँ, शास्त्रों के अनुसार महाभारत काल ही नहीं बल्कि उससे भी पहले मणिकर्णिका में अंतिम संस्कार होते रहे हैं। यह घाट समय से बंधा हुआ नहीं है, इसे अनादि और अनंत माना जाता है। युग बदले, सभ्यताएं बदलीं, राजा आए और गए, लेकिन मणिकर्णिका का नियम नहीं बदला। यहां मृत्यु कभी अपवित्र नहीं मानी गई। इसी निरंतरता के कारण इसे संसार का सबसे प्राचीन चलित शमशान कहा जाता है। जब मणिकर्णिका में मृत्यु को मोक्ष से जोड़ा जाता है तो ऐसा क्या विशेष होता है इस स्थान पर कि कहा जाता है यहाँ देह त्यागने से आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है? मणिकर्णिका में मोक्ष इसलिए माना जाता है क्योंकि यह सामान्य कर्म नियम के अंतर्गत नहीं आता। शास्त्र कहते हैं कि यहाँ मृत्यु के क्षण में स्वयं भगवान शिव आत्मा के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे कर्मों का बंधन टूट जाता है। यहाँ देह का दाह केवल शरीर का अंत नहीं होता बल्कि चेतना की यात्रा पूर्ण होती है। इसलिए मणिकर्णिका में मृत्यु भय नहीं, मुक्ति का द्वार मानी जाती है। एक बहुत अहम प्रश्न है, क्या हर व्यक्ति को मणिकर्णिका में मोक्ष मिल जाता है या इसके भी कुछ नियम और शर्तें होती हैं? नहीं, हर व्यक्ति को मणिकर्णिका में स्वतः मोक्ष नहीं मिलता। शास्त्रों के अनुसार मोक्ष स्थान से नहीं, कृपा से मिलता है। मणिकर्णिका में विशेषता यह है कि यहाँ मृत्यु के समय भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, लेकिन यह अनुग्रह उन्हीं को प्राप्त होता है जिनकी चेतना तैयार होती है। इसलिए मणिकर्णिका मोक्ष की गारंटी नहीं
बल्कि मोक्ष का अवसर है। विवेक जी, सबसे बड़ा सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं, मणिकर्णिका की आग कभी बुझती क्यों नहीं? इस आग को मोक्ष अग्नि कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है। जब कभी अग्नि बुझने के करीब होती है तो नए संस्कार से उसे फिर प्रज्वलित किया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई चमत्कार हो रहा है, बल्कि यह श्रद्धा, परंपरा और विश्वास की निरंतरता है। इसी कारण मणिकर्णिका की आग कभी शांत नहीं होती है। एक आम धारणा है कि मणिकर्णिका में केवल गरीब या लाचार लोगों का ही अंतिम भारत संस्कार होता है। क्या यह सच है या यह सिर्फ एक गलतफहमी है? यह पूरी तरह गलत धारणा है। मणिकर्णिका में राजा और रंक, अमीर और गरीब सब बराबर होते हैं। यहां कभी राजा भी जले हैं और साधु भी। इस अग्नि के लिए न हैसियत मायने रखती है, न नाम। आग किसी का बैंक बैलेंस नहीं देखती। लोग कहते हैं कि गंगा में डालने से या गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये बात कितनी सच है? गंगा पाप नहीं धोती, गंगा पाप छोड़ने की शक्ति देती है। अगर मनुष्य पाप करता रहे और केवल स्नान करता रहे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। गंगा का स्पर्श शुद्धि का अवसर है, छुट्टी नहीं। वो हमें बदलने की प्रेरणा देती है, बहाना नहीं। विवेक जी, होली का नाम आते ही रंग, गुलाल और खुशी याद आती है। तो लेकिन मणिकर्णिका में जो श्मशान की होली होती है वो पूरी दुनिया से इतनी अलग क्यों मानी जाती है? दुनिया रंग और गुलाल से होली खेलती है, लेकिन मणिकर्णिका में श्मशान की होली राख से खेली जाती है। यह शोक या उदासी का प्रतीक नहीं, बल्कि सत्य का उत्सव है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तभी भीतर का भय जलकर समाप्त होता है। विवेक जी, क्या कोई भी व्यक्ति मणिकर्णिका में जलाया जा सकता है? नहीं। हर व्यक्ति के लिए यहां की अंतिम परंपरा समान नहीं होती। कुछ विशेष अवस्थाओं में शरीर को अग्नि को समर्पित नहीं किया जाता, बल्कि प्रकृति को लौटा दिया जाता है। यह भेद नहीं, बल्कि शास्त्रों द्वारा निर्धारित संतुलित परंपरा है। जैसे छोटे बच्चे, सन्यासी और कुछ विशेष अवस्था वाले लोग। क्या सच में मणिकर्णिका का माहौल रात में और भी ज्यादा रहस्यमय हो जाता है? रात में शोर कम होता है, इसलिए सच ज्यादा साफ सुनाई देता है। यहां रात को भी अग्नि जलती है और यह याद दिलाती है कि मृत्यु कभी सोती नहीं। विवेक जी, शास्त्रों में काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है और काशी को यह विशेष दर्जा क्यों मिला? अविमुक्त का अर्थ होता है जिसे कभी छोड़ा नहीं जाता। शास्त्रों के अनुसार काशी ऐसा स्थान है जहां भगवान शिव सदा उपस्थित रहते हैं। इसी कारण काशी में आने वाला व्यक्ति अकेला नहीं होता और उसे मार्गदर्शन मिलता है। कहा जाता है कि मणिकर्णिका में यमराज का अधिकार नहीं चलता। ऐसा क्यों माना जाता है? ऐसा माना जाता है क्योंकि काशी को भगवान शिव का स्थान कहा गया है। यहाँ हर चीज शिव की मर्यादा में मानी जाती है। इसी वजह से कहा जाता है कि यहाँ सामान्य नियम लागू नहीं होते और सब कुछ शिव की देखरेख में होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि मणिकर्णिका में यमराज का अधिकार नहीं चलता। विवेक जी, मणिकर्णिका में अंतिम अग्नि ब्राह्मण नहीं, डोम समुदाय क्यों देते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? डोम समुदाय को यह जिम्मेदारी इसलिए दी गई है क्योंकि मणिकर्णिका में हर व्यक्ति बराबर माना जाता है। यहाँ जाति या पद नहीं, सेवा और परंपरा महत्वपूर्ण है। डोम पीढ़ियों से इस कार्य को निभाते आ रहे हैं, इसलिए अंतिम प्रक्रिया की यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। ये सम्मान की बात है, भेदभाव की नहीं। विवेक जी, मणिकर्णिका में डोम राजा कौन होता है और उनका ये अधिकार कैसे बना? डोम राजा वो व्यक्ति होता है जो मणिकर्णिका में परंपराओं की देखरेख करता है। ये भूमिका किसी शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं,
बल्कि व्यवस्था और निरंतरता बनाए रखने के लिए बनी। पीढ़ियों से निभाई गई सेवा और विश्वास के कारण ये जिम्मेदारी उनके परिवार को मिलती चली आई। इसलिए डोम राजा का स्थान सम्मान से जुड़ा माना जाता है। विवेक जी, राजा हरिश्चंद्र और डोम की कथा का गहरा आध्यात्मिक संदेश क्या है? राजा हरिश्चंद्र और डोम की कथा हमें सिखाती है कि सत्य और कर्तव्य पद या स्थिति से बड़े होते हैं। इस कथा में एक राजा भी नियम के सामने झुकता है और सेवा को स्वीकार करता है। और जीवन में सच्चा सम्मान अहंकार से नहीं, बल्कि ईमानदारी और जिम्मेदारी निभाने से मिलता है। अघोरी मणिकर्णिका में ही साधना क्यों करते हैं? अघोरी मणिकर्णिका में साधना इसलिए करते हैं क्योंकि ये स्थान उन्हें जीवन का सबसे सच्चा रूप दिखाता है। यहाँ दिखावा नहीं होता, सिर्फ वास्तविकता होती है। अघोरी इसी सच्चाई के सामने बैठकर अपने भीतर के डर, अहंकार और मोह को समझते और छोड़ने का प्रयास करते हैं। श्मशान साधना का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है? श्मशान साधना का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि डर को समझना होता है। ये साधना व्यक्ति को ये याद दिलाती है कि जीवन अस्थायी है और वही सबसे बड़ा सत्य है। तो अहंकार, मोह और भ्रम अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। विवेक जी, अघोरी मृत्यु से डरते क्यों नहीं है? अघोरी मृत्यु से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वे उसे जीवन के विपरीत नहीं मानते। उनके लिए यह भी उसी यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है तो डर अपने आप कम हो जाता है और मन अधिक स्थिर हो जाता है। क्या मणिकर्णिका को वास्तव में दुनिया का सबसे पुराना चलित शमशान माना जाता है? हाँ, मणिकर्णिका को दुनिया का सबसे पुराना चलित शमशान माना जाता है। तो बहुत पुराने समय से यहाँ लगातार परंपराएं निभाई जाती रही हैं। युग बदलते गए, लेकिन यह स्थान अपनी पहचान और निरंतरता बनाए रखे हुए है। इसी वजह से लोग इसे आज भी जीवित परंपरा का प्रतीक मानते हैं। रत्नेश्वर महादेव मंदिर झुका हुआ क्यों दिखाई देता है? इसके पीछे क्या कारण माना जाता है? रत्नेश्वर महादेव मंदिर झुका हुआ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि समय के साथ जमीन और नदी के बहाव का असर पड़ा। ये कोई रहस्य नहीं, बल्कि प्रकृति और समय का प्रभाव है। तो इसके बावजूद मंदिर आज भी खड़ा है, जो यह दिखाता है कि आस्था और संरचना दोनों ने समय का सामना किया है। मणिकर्णिका हमें जीवन के बारे में क्या सिखाती है? मणिकर्णिका हमें यह सिखाती है कि जीवन स्थायी नहीं है, इसलिए उसे समझदारी और सच्चाई के साथ जीना चाहिए। यहाँ इंसान को अपने अहंकार, डर और दिखावे से ऊपर उठने का संदेश मिलता है। यही सीख जीवन को अधिक सरल, संतुलित और अर्थपूर्ण बनाती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, इतना महत्वपूर्ण ज्ञान हम सबके साथ साझा करने के लिए। आज हमने मणिकर्णिका को सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि एक सच्चाई के रूप में समझा। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन सीमित है और हर पल अनमोल है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि मणिकर्णिका से जुड़े सारे सवालों के जवाब आज हमें मिल पाए, या आपके मन में अभी भी कुछ जानने की जिज्ञासा बाकी है? अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, और ये भी बताइए कि अगला एपिसोड हम किस विषय पर करें। हम वादा करते हैं उस विषय पर गहरी रिसर्च के साथ असली सच और ज्ञान आपके सामने लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर पाया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहरे विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और सच के साथ।